नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खुश हैं। हम जल्दी से चलते हैं ए टू एम और एन टू जेड की रीडिंग। ठीक है, अलग अलग से करते हैं, देखते हैं ऐसे करते हैं आज। करंट एनर्जी पहले हम देखेंगे ए टू एम के, मतलब आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर ए टू एम के बीच में है तो आप ये रीडिंग देखिएगा। प्लीज़ बताना एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नाम का पहला अक्षर जिनका भी ए टू एम के बीच में है उनकी करंट एनर्जी बताएं। अरे और कोई कार्ड्स? कार्ड बहुत ऊपर आया था और कोई कार्ड्स नहीं दे रहे हैं। हम देखते हैं एन टू जेड के लिए। प्लीज़ गाइड करना एंजल्स, जिनके भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नाम का पहला अक्षर एन टू जेड के बीच में है, एन टू जेड के बीच में है, उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताना एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नाम का पहला अक्षर एन टू जेड के बीच में है, उनकी करंट एनर्जी। और कोई कार्ड्स? और कोई कार्ड्स एंजल्स? क्या बात है, एन टू जेड के लिए भी एक ही कार्ड, प्लीज़ बताना एंजल्स। कार्ड्स आ रहे हैं, ओके, यहाँ पे ये कार्ड आ रहा है, मैं ले लूँगी। चेक करते हैं यहाँ पे ए टू एम के लिए क्या है। ओ 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। और एन टू जेड के लिए है टेम्परेंस और बैलेंस। वाओ, मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हूँ, यहाँ पे जो भी मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नाम का पहला अक्षर एन टू जेड के बीच में है, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। ऑलराइट, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत क्लियरली निकल के आई है यहाँ पे ए टू एम के बीच में। मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग फैमिली इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को लेकर रीडिंग देख रहे होंगे, या फिर सिंगल हैं उनके बीच में फैमिली इश्यूज़ हो रहे हैं, मतलब घर पे नहीं मानना, मतलब घर में पता चल जाना, इस तरह की एक मतलब कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, आई एम सॉरी, ये एक कार्ड आपने खुद देखा होगा, ये एक कार्ड ही दिया था और सबसे ऊपर आया था। तो ये एनर्जी है कि अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्या है, लेकिन अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं, आपके पर्सन की एनर्जी ये आई है कि आपके पर्सन बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, एग्रेसिव एनर्जी में है, बहस हो रही है, फैमिली के साथ झगड़ा हो रहा है, या फिर वर्क प्लेस पर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं इनके लाइफ में। ये बहुत ही परेशान दिख रहे हैं और ये कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आजकल। ठीक है, कुछ हो रहा है इनके लाइफ में, कुछ चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं फैमिली में या फिर वर्क प्लेस पे, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं। ओके, बहुत ही क्या बोलते हैं, ये झगड़ा करना एकदम होता है ना कि या तो आर्ग्यूमेंट्स, इन ऐसी एक एनर्जी में दिख रहे हैं। और यहाँ पे एन टू सेट के लिए आया है, टेम्परेंस की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे वेरी रेयर ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। मैं ट्विन फ्लेम की एनर्जी बोल के कभी नहीं निकलती, आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा, कभी भी मैंने ऐसे रीडिंग्स नहीं की हैं, क्योंकि हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता। जो भी ट्विन फ्लेम होता है उनकी एनर्जी अलग से, अगर मतलब स्पेसिफिकली आके कोई देख सकता है, वरना ऐसे ही कलेक्टिव लेवल पे निकाला जाए तो जो कोई भी देखेगा वो कंफ्यूज हो सकता है। तो कभी भी हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। इट्स अ मिथ कि हर कोई ट्विन फ्लेम है, ये भी नहीं हो सकता। देखिए, ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं और ट्विन फ्लेम का मतलब एक सोल का 2 हिस्सा होते हैं। और आप अपनी नॉर्मल लव लाइफ को ट्विन फ्लेम एनर्जी समझ के बहुत लोग मिसगाइड हो रहे हैं। मिसगाइड करने के लिए भी चैनल्स खोल के बैठे हैं बहुत सारे लोग, मतलब कुछ तो बोलते ऐसे भी हैं कि हर कोई ट्विन फ्लेम होता है, हम कैसे अपनी ट्विन फ्लेम को ढूंढें। अरे ट्विन फ्लेम को ढूंढें मतलब क्या, इस दुनिया में हर कोई हाफ सोल है, कंप्लीट सोल हैं, सभी कंप्लीट सोल हैं। बहुत गिने चुने कम सोल्स होते हैं जो आधे होते हैं, बाकी सब आप एक कंप्लीट हो, आप कंप्लीट सोल हो, तो आप कभी ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते। आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम गिने चुने बहुत रेयर हो सकते हैं और वो खुद से जानते हैं, उनकी एनर्जी ही डिफरेंट होती है। तो अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इसका रीज़न ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, ये होना ज़रूरी नहीं है। स्पिरिचुअल होना आपके लाइफ में आपके सोलमेट की तरफ से भी हो सकता है, आप किसी और सोल जर्नी से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हर कोई एनर्जी ट्विन फ्लेम एनर्जी नहीं होती। हर सोल एनर्जी, सोल जर्नी, हर सोल जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होती। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी एक सोल जर्नी है, समझे आप, डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये वेरी क्लियर दिख रहा है, आप बहुत ग्रो कर चुके हैं, आपके पर्सन मतलब आपके सोल भी, द अदर हाफ डिवाइन मैस्कुलिन भी ग्रो हो रहे हैं, बैलेंस में आ रहे हैं। देखिए, ये भी बैलेंस का कार्ड और ये भी बैलेंस का कार्ड है। वेरी क्लियरली ये दिख रहा है कि आपका यूनियन बहुत निकट है, आप अपने डीएम से यूनाइट होने वाले हैं। बहुत जल्द ये पर्सन आपके और एक्शन ले सकते हैं। आपके लाइफ में आपके और इनके मिलने के बाद और बिछड़ने के बाद जो भी फेजेस हुए हैं, बबल फेज़ या फिर सेपरेशन फेज़, आपने बहुत कुछ लर्न किया है अपने लाइफ में, आप बहुत बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं हैं। आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई होंगी। तो ये पर्सन अभी इनके लाइफ में भी जो चेंजेस आ रही हैं, ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि आप ग्रो हो चुके हैं, आप बहुत ही
ग्रो हो चुके हैं, अवेकन हो चुके हैं, स्पिरिचुअल हो चुके हैं, तो वो एनर्जी ऑफ कोर्स शिफ्ट इनके लाइफ में भी दिखने को मिलेगी। और ये अभी बैलेंस हो रहे हैं, ये अपने सोल पर्पस को समझते हुए लग रहे हैं, बैलेंस में आते हुए लग रहे हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स दिख रही है। बहुत जल्द जिनका भी यूनियन होना है, ये बहुत जल्द आपका ट्विन के साथ आपके यूनियन बहुत जल्द दिख रहा है, जो भी अवेकनिंग प्रोसेस के पीक पर है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये है A to M और N to Z की रीडिंग। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। मेरे व्यूवर्स बिल्कुल भी मिसगाइड ना होना, ठीक है, मैं बिल्कुल आपको मिसगाइड नहीं होने दूंगी। और हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। जब भी एनर्जी स्पीक होती है तभी मैं बताती हूँ, वरना मैं कभी नहीं बताती ये ट्विन फ्लेम एनर्जी है, ये कि सभी ट्विन फ्लेम है, ऐसा कभी नहीं मैं बोलती। ना ही मैं ट्विन फ्लेम की DM की एनर्जी चेक इन, DF की एनर्जी चेक इन बोल के मैं कोई चेक इन नहीं करती। ये जो भी करते हैं अपने चैनल के लिए करते होंगे, लेकिन आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि कभी भी हम अलग से एक जनरल रीडिंग में कभी भी ट्विन फ्लेम एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो कोई भी देख रहा है वीडियो वो हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।